दोस्तों आज आया हुआ था मैं मेरी बुआ के पास। और वहाँ पे मैं बाजार से गुजर ही रहा था कि एक कार वाले ने एक फीमेल डॉग को टक्कर मार दी। और वो कार वाला तो वहां से निकल गया, लेकिन ये डॉग जैसे आवारा कुत्ते अपने देखते हैं बाकी शहरों में, जैसे हमारे अनूपगढ़ में देख लें, आप यहाँ रावड़ा में देख लें या गड़साना में देख लें, तो वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं भी कुत्ते के या गाय के या किसी के। गाय के तो फिर भी लोग आ जाते हैं और उनकी देखभाल करने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन कुत्तों के लिए या बिल्लियों के लिए इनके लिए कोई ऐसा कुछ मिलता नहीं। लेकिन जैसे मैं वहाँ थोड़ी देर रुका तो वहाँ पे कुछ बंदे आए, जैसे कि आप देख भी रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो इन्होंने आके हाथों हाथ उस जो सब्जी वाले भैया थे उनके पास उन्होंने कॉल किया इनको। और ये मात्र 5 से 7 मिनट में ये बंदे यहाँ पे पहुंच गए। तो मैं भी ये देखने के लिए रुक गया, और इस जो दृश्य था, जो इंसानियत का जो ये इन्होंने एक उदाहरण पेश किया इन बंदों ने, तो उसको देखने के लिए और कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए मैं वहाँ पे रुक गया। तो जब इनसे बात की तो पता चला कि ये एक ऐसी संस्था चला रहे हैं जैसर मंडी में, फाइंडिंग पीस के नाम से। तो जिसके तहत ये आवारा पशुओं को इसमें सिर्फ ये गोवंश ही नहीं है, आवारा कुत्ते हैं उनकी भी देखरेख करते हैं। अगर पक्षी भी अगर कोई मरण हालात में या बीमार हालात में मिले इनको, तो उसको भी ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बिल्लियां अगर मिले, कोई भी जानवर, मतलब आप यूँ मान लो कोई भी जानवर अगर इनको मिलेगा तो ये उसको ट्रीटमेंट देंगे। इनके साथ जो अभी डॉक्टर काम कर रहे हैं, जो उस दिन आए थे, वो हैं मनीष खुंडिया जी। और उसके बाद भी इनकी पूरी टीम का मैंने इंटरव्यू लेने का सोचा। तो आगे के जो इंटरव्यू में आप देखेंगे इनकी टीम मेंबर से मुलाकात करेंगे, वो अपनी जो ये संस्था है इसके बारे में पूर्ण रूप से आपको बताएंगे। दोस्तों व्लॉग वगैरह बनते रहेंगे, अपने इधर उधर घूमते भी रहेंगे और अपने नए नए जो एरिया है उनको कवर भी करते रहेंगे। लेकिन आज एक समाज सेवा की जो भावना लेके टीम काम पे लगी हुई है। अपने अनूपगढ़ के पास एक एरिया पड़ता है जैसर मंडी के नाम से, वहाँ पे एक टीम लगी हुई है जो जो पशु हैं, आवारा पशु घूम रहे हैं, जो यहाँ कुत्ते हैं या जो और भी पशु हैं, उनको अगर एक्सीडेंट में या कोई अन्य बीमारी से वो पीड़ित हैं, तो बिना किसी स्वार्थ के ये सेवा कर रहे हैं वहाँ पे जाके। और उसी के संदर्भ में आज हम आए हैं यहाँ पे। तो ये जो भाई साहब अपने साथ बैठे हैं, इन्होंने वो मुहिम शुरू की है। इनके साथ ग्रुप में कुछ और भी बंदे हैं। हम समय के अभाव के कारण हम उन सभी से मिला नहीं सकते, लेकिन हाँ उनकी एक फोटो जरूर वहाँ पे लगा देंगे जिससे आप उन सभी को देख सके भी हाँ ये इन सब के साथ जुड़े हुए हैं। तो उसी के कुछ सवाल लेते हुए अपने आज भाई साहब से बात करेंगे और इस जो मुहिम के बारे में जानेंगे, ये कैसे शुरू हुई, ये कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। सर पहले अपने नाम बताएं अपना। नीतीश भारद्वाज मेरा नाम। नीतीश भारद्वाज नाम है भाई साहब का। तो इन्होंने ये मुहिम शुरू किया, इसके बारे में आप विस्तार से बता दें पहले कि किस हिसाब से और कब कहाँ से कैसे शुरू किया आपने। जी हमने कोई विधिवत रूप से शुरुआत नहीं की थी जी ना ही कभी सोचा था कि इस मुकाम तक कभी पहुंचेंगे। जी जी। जब 2020-21 में अगर आपने सुना हो एक बीमारी आई थी गोवंश के अंदर, लंपी स्किन डिजीज, जिससे वो फोड़े से टाइप कुछ होता था गाय हाँ पे। जी हाँ जी हाँ जी। जब LSD यानी कि लंपी स्किन डिजीज बीमारी जब गोवंश में फैल रही थी, उस वक्त धरातल पर कोई भी एक तो मेडिसिन उपलब्ध नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या ये नहीं थी उसकी। हाँ, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं था। तो उस टाइम हमने ग्राउंड पर काम करना शुरू किया था और तब क्या हुआ कि हमने यहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स थे जी इनसे चर्चा की कि हम आप जो इलाज करेंगे वो गौशाला में करेंगे। जो पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, जो गलियों में इधर उधर चल रहे हैं, बिल्कुल। उनका क्या होगा? उनके लिए तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी इतने व्यापक स्तर पर टीम बनाएगा कि हाँ गली गली पहुंचेगा और उनको दवाइयां देगा। तो यहाँ के जब मैंने डॉक्टर से बात की तो कहते हैं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो हमने फिर मैं और एक मेरा मित्र है बबलू राठौड़। बबलू राठौड़। हाँ जी, वो बबलू अभी भी राठौड़ आपके साथ जुड़े हैं? हाँ जी, बिल्कुल जुड़े हैं वो जी हमारे साथ। तो हम दोनों भाइयों ने सलाह की। हमने कहा कि देखो गौ सेवक तो हम पुराने थे क्योंकि 2012-13 से गौशाला में जा ही रहे थे। तो गौशाला से जुड़े हुए थे तो गौओं से प्रेम था ही। तो उस बार में हमने निर्णय लिया कि हमें कुछ करना पड़ेगा और हमें कुछ करना पड़ेगा धरातल पर। नहीं तो आसपास तो मैंने सुना था कि गाँवों के गाँव खाली हो गए थे, गौवंश विहीन हो गए थे उसमें। अगर आप डेटा उठा के देखेंगे बहुत बहुत गौवंश में रहा था उस टाइम। तो उस टाइम फिर हमने निकल लिया डोर टू डोर, घर घर से आटा मांगा, आटा गूंथ लिया, दवाई उसमें मिक्स कर ली और पशुओं को रोजाना सुबह शाम देना शुरू किया। पहले हमारे जैसर में शुरू किया हमने, फिर हमारे जैसर गांव के साथ जो सटे हुए गांव है, पांच की पुली, नारवल रानी, बुगिया, जोड़ी, तिलसी, चारोसी, धीरे धीरे हम सभी गांवों में घूमना शुरू किया। हमने ये युद्ध स्तर पर कार्य किया 3 महीने तक और दिन रात मेहनत की। इस मेहनत की वजह से क्या हुआ कि जब और गांवों में 70 से 80% गोवंश
इस दुनिया से जा चुके थे, हमारे गांव से मात्र 7 पशु मरे थे। मात्र 7 पशु, आवारा पशु 7 ही मरे थे। और उन 7 को भी हमने आइसोलेट किया था, मतलब जैसे होता है ना, प्लॉट वगैरह में लेके उनको वहां रखा, वहां उनकी सेवा की, और सेवा करने के बावजूद नहीं बचा पाए तो ठीक है, वो भगवान की मर्जी हाँ, थी, वो ले गए हम। बस मात्र 7 पशु मरे थे उस वक्त हमारे। तो उसके बाद से आप कंटिन्यू कर रहे हो? उसके बाद फिर क्या हुआ कि 21-22 तक फिर क्या हुआ कि हमने देखा कि जो डॉग्स हैं, जो कुत्ते हैं हमारे, जो आवारा गलियों में रहते हैं, कह सकते हैं हमारी गलियों के कुत्ते हैं, आवारा तो क्या ही कहें, तो उनमें बड़ी बीमारी रहती है कि उनके ना सिर वगैरह फट जाए, कर दे, चोट लग जाए तो उनके गल जाता है, जख्म, कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक नहीं होता, बहुत बहुत मतलब दुर्गति होती है। कोई एक्सीडेंट हो गया किसी जीव जंतु का तो कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई इलाज करने वाला नहीं है, तो हमने धीरे धीरे उनको भी ऐड कर लिया कि हम उनकी भी सार संभाल करेंगे, उनका भी ट्रीटमेंट करेंगे। फिर हमारे पास क्या हुआ, कभी रोज का कॉल आने लगा कि आज रोज बीमार है या रोज को चोट लगी है, एक्सीडेंट हो गया। हाँ, नील गाय, ठीक है। फिर हमने उनको भी ऐड कर लिया। फिर कभी एक्सीडेंट हो गया तो कभी बिल्ली वगैरह मिल जाती तो उसका भी कर दिया। करते करते फिर हमने सभी जीव जंतुओं का काम शुरू कर दिया कि हम जितने भी बेजुबानों की मदद कर पाएंगे करेंगे। फिर हरा चारा वगैरह डालना, ही तो हम पिछले कई टाइम से कर ही रहे हैं। करीबन 1 क्विंटल से ज्यादा हरा चारा हम हर रोज पशुओं को डालते हैं खाने के लिए, जो आवारा है। तो इस तरह करते करते फिर इस काम को हमने और व्यापक स्तर पे ले गए और अब आपके सामने। डॉक्टर कितने आपके साथ काम कर रहे हैं? वर्तमान काल में 2 डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनीष जी हैं एक तो, और एक है डॉक्टर जयप्रकाश जी। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई फंडिंग कहीं से हो रही है या खुद ही कर रहे हो इस सब चीजों का? कुछ ना, यहाँ पे हमारे साथ क्या मैच्योर जो है, मैं कह सकते हैं, हम जो हम लोग पुराने डॉक्टर हैं जो, तो थोड़ी बहुत दवाइयों का सहयोग हमें वो कर देते हैं। जैसे डॉक्टर सुखदीप जी हैं हमारे यहाँ। जी। तो इसी तरह से क्या है, कुछ मेरे दोस्त हैं, और अभी रिसेंटली कुछ 2 से 3 महीने पहले कुछ यहाँ हमारे जैसर के व्यापारी वर्ग हैं, उनमें से कुछ 1-2 भैया हैं मेरे जो जानकार, जिन्हें हमारा काम अच्छा लगा, तो उन्होंने हमें दवाइयाँ डोनेट करनी शुरू की। एक हमारे चंद्रकांत भैया हैं, तो उन्होंने अभी जैसे चंद्रकांत भैया ने हमें 5,000 रुपए 1 महीने की दवाई देनी शुरू की है। मतलब 5,000 के पर मंथ आपको दवाइयाँ ले जाओ आप। और अभी एक हमारे जैसे दानिया जी अंकल हैं, उन्होंने 5,000 की दवाई और शुरू कर दी। कहते उन्होंने भी शुरू करनी है, मतलब उन्होंने बोल दिया कि आप दवाई ला सकते हो। तो इस तरह हमें अब क्या, पहले तक तो ये था कि हम 200 लोग मिलके बिल करते थे सारा। जैसे मान लो मैं दवाई उठा लाया, मुझे जरूरतमंद पशु दिखा, उसका इलाज करवा दिया मैंने, जो भी बिल आया मैंने फिर अपने दोस्तों में बांट दिया। शुरू तो हमने इस तरीके से चलाया काम, ठीक। धीरे धीरे काम जब बढ़ता चला गया तो अब हमने धीरे धीरे लोगों को हमारे काम के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से बताना शुरू किया कि हम इस तरह का काम कर रहे हैं। ग्राउंड पे तो लोग हमें देखते ही थे, सोशल मीडिया पे लोग देखने लग ही गए। फिर उन्हें समझ आया कि इन्हें संसाधनों की जरूरत है। हाँ, संसाधन तो इसमें लगेंगे, खूब लगेंगे इसमें ना। आपको भी पता है कि आज अगर हम घर की व्यवस्था चलाएं तो कितने साधन संसाधन चाहिए, और इतनी बड़ी संस्था चलाने की अब मेरा जो मोबाइल नंबर है, मेरा व्यक्तिगत मोबाइल नंबर नहीं रह गया, हेल्पलाइन नंबर बन गया। कभी भी फोन आ जाता है, दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, कि भैया यहाँ पे ये बीमार है, आप अभी आइए, ये जीव का एक्सीडेंट हो गया, आप अभी आइए। तो इस तरह काम चल रहा है। ये तो अभी फंडिंग के लिए यूं मानो भी आप सोशल मीडिया पे कौन से प्लेटफॉर्म पे हो? मैं सभी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जी सर, और अपने एक्स पर भी हैं। एक्स पर भी, जी सर। तो अपना पेज इसी नाम से है, इंस्टाग्राम, फेसबुक? जी सर, फाइंडिंग पीस नाम से। तो इस चीज का, इस पेज का भी और चैनल का भी हम लिंक डालेंगे, आप उस पेज पे विजिट कीजिए। और अगर आप पैसे से सहयोग नहीं दे सकते तो सब्सक्राइब करके सहयोग दीजिए, वो भी सहयोग है। और लाइक और शेयर करके भी आप सहयोग बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पैसों से ही सहयोग दें, हर एक व्यक्ति पैसों से सहयोग नहीं दे सकता। और अगर आप ये फंडिंग ले रहे हो किसी से, ये क्यूआर कोड के माध्यम से या कोई अपना कुछ? सर मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि हमने ना अभी संस्था को रजिस्टर कर लिया है। तो हमारा सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो गया है, संस्था हमारी रजिस्टर्ड है, हमारा बैंक अकाउंट खुल चुका है संस्था का, और जो विधिवत रूप से कार्यकारिणी बनाई जाती है हमने वो भी बना ली। तो अब हमारा सारा काम रजिस्टर्ड है, और अगर कोई डोनेट करना चाहे तो उसे एटीजी के अंडर टैक्स एग्जेम्पशन वगैरह भी मिलेगी। अगर कोई सहयोग करना चाहे, इन बेजुबानों के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ सर मैं कुछ बताना चाहूंगा, हम एक पेड़ पौधे खूब लगाते हैं। जैसे मान लो हमने जब ड्राइव शुरू की थी ट्री प्लांटेशन की, तो शुरू में हमने करीबन 50 से 100 पौधे लगाए थे। अगले साल हमने कुछ 500 के आसपास लगाए थे। इस बार हमने लगभग 5 से 5,500 पौधे लगाए और लगवाए हैं इस एरिया के अंदर लगा दिया। हाँ जी बिल्कुल, और आप उसकी देखभाल भी कर रहे हैं, जिनमें से 500 से 700 पौधों की साथ संभाल हमारी है। बाकी हमने 4 दीवारी के अंदर लोगों के खेत में, सार्वजनिक स्थलों में, जैसे मान लो हॉस्पिटल, स्कूल हो गए, पंचायत होगी, है ना, व्यापार मंडल, हर जगह, मतलब जहाँ 4 दीवारी है, मतलब जहाँ सुरक्षा है पौधों की, हमने वहां पौधे लगवाए। अभी हमारे 5 की पुली रोड है, यहाँ पे एक गांव है हमारे 5 की पुली,
तो जी, उस जी। रोड के ऊपर आप जाओगे तो दोनों साइड आपने, अगर आप गांव में आते देखा हो तो दोनों साइड जालियां और पौधे लगे हैं, ट्री गार्ड के साथ पौधे लगे हैं। हाँ, हाँ, इस इधर रोड वाली से साइड देखे थे आपने? देखे थे, आता हुआ देख रहा था। हाँ, तो वो पौधे हमारी संस्था नहीं लगाए। अच्छा। तो और उनकी सार संभाल भी हम ही कर रहे हैं, हफ्ते में एक बार पानी देते हैं, तो करीबन 4 टैंकर पानी लग जाता है वहाँ पे। अब आप देख लो कि कितनी संभाल कर रहे हैं। तो ऐसे कामों में पैसा तो लग रहा है, देखो दोस्तों, काफ़ी जी। पैसा लग रहा है जी। और ये अकेले किसी व्यक्ति के करने की वो है नहीं, भई बस की बात नहीं है। ठीक है, इन्होंने शुरू कर दिया, वहीं में भी एक बार शुरू करना काफ़ी हार्ड होता है, वो इन्होंने शुरू किया और यहाँ की लोकल भी काफ़ी इनको सपोर्ट दिखा रहे हैं। लेकिन ये जैसर के आस-पास का एरिया कवर कर पा रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि अभी फंडिंग की भी दिक्कत है और इनकी जो आने-जाने का कुछ काफ़ी जो इनको संसाधन भी चाहिए उसकी भी समस्या चल रही है और इन सब की समस्या इनकी दूर होगी पैसों से। और मेरा कहना यही है, अभी मैं सबसे पहले तो यही कह रहा हूँ कि अगर आप पैसे नहीं दे पा रहे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, इनका चैनल का लिंक डाल दिया जाएगा। उसके बाद में ₹5, ₹10, ₹20 कुछ न्यूनतम नहीं है, आप इनके जो हैं अकाउंट में डालें। अगर ये क्यूआर कोड अपने को अवेलेबल करा देंगे तो क्यूआर कोड आपका इस वीडियो के अंदर लगा दिया जाएगा और यूपीआई आईडी डाल दी जाएगी, वो कमेंट को पिन कर दिया जाएगा और जो इनका काम है वो आगे मैं वीडियो थोड़ी-सी क्लिप लगा दूँगा। जो अभी मैं इनके साथ ही था, एक यहाँ पे जो कुत्ता था उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी किसी ने, तो इन्होंने जाके प्रयास किया लेकिन वो बच नहीं पाया। बात ये है कि वो बच नहीं पाया लेकिन इनकी तरफ से प्रयास पूरा था, ये मात्र 5 से 7 मिनट में वहाँ पे पहुँचे और इन्होंने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया। नहीं बच पाया वो भगवान की मर्ज़ी है, लेकिन यूँ हो भी एक लावारिस ही मर जाए वो बात अलग होती है। तो आप इनका सहयोग बनाएँ और अपनी संस्था का नाम एक बार बता दें। हमारी संस्था का नाम हमने रखा है फाइंडिंग पीस। फाइंडिंग पीस का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो है कि सुकून की तलाश में। हम ऐसे काम कर रहे हैं जिनसे शायद किसी को सुकून मिले, शायद जो यहाँ पे जुड़ेगा तो उसे अच्छा मिलेगा। अच्छा मिलेगा। अच्छा मन को तसल्ली होगी कि कुछ अच्छा बेहतर काम किया, सार्थक काम किया कोई। जी, जी। तो हमने इसी सोच के साथ एक ग्रुप का नाम रखा। तो धन्यवाद इस वीडियो में, हमें भी इन भाई साहब से मिलके काफ़ी अच्छा लगा और अगर आप सहयोग करना चाहें तो बिल्कुल सहयोग करें, बढ़-चढ़ कर सहयोग करें और मिलते हैं आगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।